हाय पीप्स। ओके सो कल वाली क्लास में कोई डाउट है? नो? तो आगे करते हैं। अब हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे इन इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स हैं। सो इकोनॉमिक्स को हम दो लेवल पर पढ़ते हैं, ये भी मैंने कल बताया था। एक था इंडिविजुअल लेवल जिसे हम माइक्रो लेवल बोल देते हैं, और एक था इकोनॉमी एज अ होल लेवल जिसे हम मैक्रो बोल देते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक ट्रिक बताऊं, ये किसी को भी नहीं बताएंगे बट हम कर लेते हैं। माइक्रो का आई इंडिकेट्स इंडिविजुअल। दिस इज नॉट रिटन इन योर बुक बट दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर यू पीपल टू लर्न इट मोर अप्रोप्रिएटली। एंड मैक्रो का ए रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट। ठीक है, सो माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो में हम एग्रीगेट दैट मीन्स एवरेज, समेशन, सब के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी एज अ होल लेवल बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। माइक्रो का मतलब वैसे भी पता है स्मॉल होता है, और मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, तो जब हम माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, सो एक बेसिस का कॉलम बनेगा जिसमें हम लिखेंगे कि हम किस बेसिस पे उन लोगों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो माइक्रो की मीनिंग क्या होती है? इट स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक बिहेवियर एट इकोनॉमी एज अ होल लेवल। ठीक है, कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक इश्यूज मतलब कोई भी इशू जो पैसों से रिलेटेड होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम जो पैसों से रिलेटेड होगी, एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि भाई वो अच्छा है वो गंदा है। बिहेवियर मतलब हम अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, द वे ऑफ स्पेंडिंग। वो जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर होगा वो जब हम इंडिविजुअल लेवल एक बंदे की बात करके पढ़ते हैं उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेसिस है इनके कॉम्पोनेंट्स। तो जब हम माइक्रो लेवल पर पढ़ते हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, मतलब मेरे लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो मेरी कितनी डिमांड है, मैं कितनी सप्लाई करती हूँ, दैट इज़ ओनली थिंग आई एम कंसर्न अबाउट। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई। बट जब मैं इकोनॉमी एज अ होल लेवल के बारे में पढ़ती हूँ, मतलब मुझे सबके बारे में जानना है कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या डिमांड है, और जितने भी मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब सबकी डिमांड को सम करके एंड सबकी सप्लाई को सम करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इसी पॉइंट से बना रही हूँ पॉइंट, एग्रीगेशन। क्या नाम है? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन करना मतलब सम करना। तो एक इंडिविजुअल लेवल मतलब सिर्फ मेरे बारे में, अगर मुझे अपने महीने की डिमांड, महीने की सप्लाई भी प्लस करनी पड़े तो वो ज़्यादा समेशन होएगा, या एक जब मैं एक ही दिन में सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस करूँ वो ज़्यादा बड़ा होएगा। सो ऑब्वियसली दिस विल बी बिगर। सो यहाँ पर जो है वो हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन चलेगा, और यहाँ पर जो है लोअर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नेम्स। In microeconomics, we are just considered about the price of the particular thing. I am gonna demand अगर वो मेरे price के according है, he is gonna sell अगर वो उनके price के according है, because he wants to attain the maximum profit. So यहाँ पर जो alternative नाम है वो है theory of price, या प्राइस मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ रहे हैं। सो गवर्नमेंट इज़ मोर कंसिडर्ड अबाउट कि उसकी इकोनॉमी में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब हम लोगों को काम मिले, हम लोग एम्प्लॉयड हो, डिपेंडेंट ना हो, तो इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसको हम फुल फ्लेज नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी इसको सिर्फ हम ऐसे ही करने वाले हैं कि यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर
जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। डरना नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में फुल फ्लेज चैप्टर है, सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ। अदरवाइज मैं बता देती हूँ इक्विलिब्रियम होता है क्या। इक्विलिब्रियम जस्ट अ सिचुएशन और अ पॉइंट वेयर अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रही है। तो ये जो एनालिसिस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियली होता है और वहाँ पर जनरल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एनी डाउट? माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस में 5 पॉइंट पढ़े हैं मीनिंग के बेसिस पे, कंपोनेंट्स, एग्रीगेशन, ऑल्टरनेटिव नेम्स। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड डिफरेंशिएट आता है माइक्रो मैक्रो के बाद वो है फिर से इकोनॉमिक्स के ही 2 पार्ट्स हैं, उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। सीधा एक्सप्लेन करने की जगह एक बार बता देती हूँ, मतलब जहाँ पर हम लोग मोर कंसिडर्ड अबाउट हैं कि क्या हो रहा है इन द इकोनॉमी, क्या होगा एंड क्या हो रहा था। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ठीक है, एंड नॉर्मेटिव डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। व्हेन आई से इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो मैंने बोला है वो गलत बोला है या सही बोला है, बिकॉज वी हैव द फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर द सेम। यू कैन गूगल इट एंड टेल मी मैम आप गलत बोल रहे हैं, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, या मैम आप सही बोल रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो यू कैन मुझे बता सकते हैं। सो यू हैव द फुल फ्लेज डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर फॉर द सेम, कि क्या है, क्या था और क्या होगा आप लोगों को पता होता है। बट यहाँ नॉर्मेटिव में जब मैं बोलूँ कि हमें ना ओल्ड एज पेंशन बंद कर देनी चाहिए, कि जो हम पेंशन के पैसे नॉन प्रोडक्टिव जगह पे दे रहे हैं, दैट इज़ ओल्ड एज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें प्रोडक्टिव जगह पे यूज़ करें तो वो अच्छा इंपैक्ट देगा। तो वो कहते हैं कि इसके लिए अगर आप मुझे बोलना चाहिए ना कि मैम आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, तो यू कैन नॉट टेल मी। आप अगर इस चीज़ को गूगल करेंगे ना तो आपको इसके लिए डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे। सम विल से येस शी इज सेइंग राइट एंड सम विल से नो शी इज़ नॉट सेइंग राइट। सो यहाँ पर व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है के बारे में बात। तो दूसरा पॉइंट अभी मैंने खुद ही बता दिया कि इसमें क्या होता है, नॉर्मेटिव सॉरी उसमें पॉजिटिव में यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, यहाँ पर नो फैक्ट्स एंड फिगर, यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है। हमारे पास चीज़ों को लेके फैक्ट्स नहीं है, हम नहीं बता सकते चीज़ सही है या गलत है। ऐसे ही फिर एक और पॉइंट आ जाता है वेरिफिकेशन का। हम अगर हमारे पास किसी चीज़ को लेके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैंने सही बोला या गलत बोला, तो ऑब्वियसली दीज आर वेरीफाइबल, एंड यहाँ पर नॉट वेरीफाइबल, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, एंड इवन दी अदर्स ऑल्सो डजंट नो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट मतलब एक तरीके से ओपिनियंस के बारे में बात करना। सो ऑब्वियसली ओपिनियंस तो मेरे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ही है ना, तो यहाँ पर वैल्यू जजमेंट्स है कि मैं ये बोलूँ हाँ ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बट यहाँ पर वैल्यू जजमेंट्स नहीं है। मैं किसी को वैल्यूज़ के बेसिस पे जज नहीं कर सकती। आई हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स, आई कैन वेरीफाई उसने जो बोला है सच बोला है या नहीं बोला। सो हेयर नो वैल्यू जजमेंट्स। ओके, अच्छा एक और चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मैं जो भी बोलती हूँ वो हमेशा सही होएगा? बताओ। नहीं, वो हमेशा सही नहीं होएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ ये बोलता है कि जो स्टेटमेंट्स मैं बोल रही हूँ दे आर वेरीफाइबल फॉर ट्रू एंड फॉल्स। दैट डजंट से दैट इज ऑलवेज राइट। Okay, so statements in the positive economics are not always true, they are verifiable for true and false। कि जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है या सही है, सिर्फ वेरीफाई हो सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो हमेशा सही होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? इसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी इकोनॉमी। क्या टर्म पढ़ी थी? इकोनॉमी। अब इन्हीं इकोनॉमी के 3 टाइप्स हो गए हैं, अब हम उनका डिफ्रेंशिएट अमंग करने वाले हैं। ठीक है, सो फटाफट बता दो, अगर कोई डाउट है एक बार लुक थ्रू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो एग्रीगेट लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक बिहेवियर हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमी एज अ
होल लेवल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने किए थे कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स डिमांड एंड सप्लाई हैं, उधर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि सब कंज्यूमर्स और सब प्रोड्यूसर्स के बारे में बात होती है। एग्रीगेशन यहाँ पर लोअर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही है तो उसका कितना भी खर्चा हो जाए वो सम करना, और एक सारे कंज्यूमर्स का खर्चा सम करना, ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। दूसरा नाम, क्योंकि इंडिविजुअल है, ही इज़ जस्ट बॉदर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द सेम थिंग, सो इसका दूसरा नाम थ्योरी ऑफ प्राइस है। इसका दूसरा नाम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि हमारी रिसोर्सेज, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो एम्प्लॉयड रहें और कुछ ना कुछ कमा रहे हों। इक्विलिब्रियम एनालिसिस का पॉइंट करा था पार्शियल जनरल, जिसको मैंने कहा था मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव डील्स विद व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, एंड नॉर्मेटिव डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है। पॉजिटिव आर फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड, नॉर्मेटिव में फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हैं। These are verifiable for true and false, these are not verifiable for true and false, there are no value judgments in this and value judgment in this, because these are typically the opinions of the economists। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इकोनॉमी इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड इज फ्री इकोनॉमी, and third is mixed economy। ठीक है, so centrally planned economy is that economy where everything, every issue, every behavior, every problem, every resource is in the hands of the government, या हम बोल सकते हैं public sector। ठीक है, this is just to tell you। And free economy where everything is in the hand of private individuals, मतलब हम लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है, बोथ। ठीक है, सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डेफिनेशन से करते हैं। मीनिंग, that economy where everything, every issues, every problem, every something is in the hands of the government, economic issues, economic problem, economic behavior in the hand of government. Here everything is in the hand of private individuals, economic issues, economic problem, economic behavior. And last is the mixed economy where everything, economic issues, economic problem and economic behavior are in the hands of the both the parties। सेकेंड है यहाँ पर हम लोगों का डोमिनेशन, किसका राज चलता है यहाँ पर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डोमिनेशन है वो है गवर्नमेंट सेक्टर की, यहाँ जो चलता है वो है गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर की डोमिनेशन है, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेशन है, और यहाँ पर बोथ सेक्टर्स की डोमिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज पे कंट्रोल। यहाँ पर रिसोर्सेज पे कंट्रोल गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर का है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का है, यहाँ पर बोथ है। रिसोर्सेज मतलब वही गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का, हमारा और दोनों का मिलकर। मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जांपल देती हूँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने 10 रुपये की थाली निकाल दी है, तो सब्जी, रोटी, चावल, रायता। आपको अगर चॉइस करनी है, आप उन 5 चीज़ों में से चॉइस कर सकते हैं आपने क्या खाना है क्या नहीं। फ्री इकोनॉमी में आपकी चॉइस है, आपके पास नंबर ऑफ़ वेजिटेबल्स हैं, आपको क्या खाना है आप डिसाइड करेंगे खाने में। और गवर्नमेंट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, जो आपको उनको सामने रख दिया उन्होंने आपके सामने, आपको वही खाना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको 3 बेसिस पे किया है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल, मीनिंग एंड डोमिनेशन के बेसिस पे किया है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव। तो ऑब्वियसली सेंट्रली प्लान का मोटिव होएगा सोशल वेलफेयर, है ना, ये क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आम जनता के लिए काम करती है। दे वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दे वर्क फॉर बोथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर की सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है, उनको हम किंग पिन ऑफ द मार्केट बना के रखते हैं, राजा, है ना।
तो गवर्नमेंट सेक्टर में कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरेन, वो राजा नहीं है। हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, क्या हमारे को वो अच्छे से ट्रीट करते हैं? नहीं, दे विल बी लाइक हाँ उधर जाओ, ये काम हो जाएगा आपका, अभी हो जाएगा, ऐसे करके। सो हेयर कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरेन, हेयर कंज्यूमर इज़ सॉवरेन। किसी भी पब्लिक सेक्टर में जाके देख लो, क्या बोलेंगे? हाँ जी सर बैठो, पानी पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, ये काम है सर, अभी हो जाएगा, ये है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। सो हेयर कंज्यूमर इज़ सॉवरेन एंड हेयर कंज्यूमर इज़ सॉवरेन बट लिटिल। ओके, सो दीज वर द 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, डोमिनेशन, रिसोर्सेज, कंज्यूमर सॉवरेनिटी एंड मोटिव। ठीक है, सो with this we are done with first chapter of the economics, that is introduction to the economics. I loved teaching you people, and we'll meet soon face to face. Okay, thank you.